विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध भारत रत्न बोधिसत्व दलितों एवं महिलाओं के उद्धारक सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे चैनल को देख रहे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और हमारे पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ के चरणों में सादर प्रणाम वंदन। बुद्ध धम्म की बात आए और अंगुलीमाल का नाम न आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? संसार में शायद ही ऐसे बहुत गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने अंगुलीमाल का नाम नहीं सुना होगा। अंगुलीमाल नाम सुनते ही हमारे चित्त में एक भयानक डाकू, भयानक चोर, लुटारा, दस्यु ऐसी इमेज खड़ी हो जाती है। कोई गब्बर सिंह जैसे भयानक डाकू की इमेज खड़ी हो जाती है। बुद्ध के शासन में कौन था अंगुलीमाल? वो कहाँ निवास करता था? वो क्यों अंगुलियों की माला गले में धारण करता था? आखिर वो क्यों इतना हिंसात्मक बन गया था? क्या वो पहले से ही हिंसात्मक था? वो एक भयानक डाकू होने के बावजूद भी उसने क्यों अरहंतत्व की प्राप्ति की थी? वो किस तरह से जीवन मुक्त बना एक भयानक डाकू होने के बावजूद भी? क्या वो वाकई ही एक भयानक डाकू था या एक निर्दोष आदमी? उससे क्यों प्रसेनजीत जैसे शक्तिशाली राजा भी डरता था? इन सब बातों को आइए हम इस वक्तव्य के जरिए जानते हैं। कौशल देश की बात है। कौशल राज्य में एक नवजात शिशु का जन्म होता है। जन्म के साथ ही कहते हैं कि राज्य में हर तरफ शस्त्र चमक उठे थे, शस्त्र निकल गए थे। राजाओं आपस में युद्ध करने को तत्पर हो चुके थे। सब लोगों ने आमने सामने शस्त्र निकाले थे, लेकिन तनिक मात्र भी हिंसा नहीं हुई। इस कारण से जो वो शिशु जन्मा था, बच्चा जन्मा था, उसका नाम पड़ा अहिंसक। अहिंसक का अर्थ होता है जो बिल्कुल ही हिंसक नहीं है। जैसे हमारे जीवन में होता है वैसे ही बड़ा होने के बाद उसे विद्यालय में भर्ती किया जाता है। उसके पिता प्रसेनजीत राजा के दरबार में एक पुरोहित थे। विद्यालय में अंगुलीमाल पढ़ने को जाता है। कहते हैं कि जो गुरु उनको पढ़ाता था, उनके वहाँ दो तरह के विद्यार्थी निवास करते थे। एक विद्यार्थी जो कि पैसा देकर, दक्षिणा देकर वो पढ़ाई करते थे,
दूसरी तरह के विद्यार्थी बिना पैसा दिए, बिना चार्ज दिए, बिना कोई दक्षिणा के एक अंतेवासी के रूप में वहाँ रहकर पढ़ाई करते थे। तो जो अहिंसक था वो दूसरी किस्म का विद्यार्थी था, क्योंकि अहिंसक बड़ा ही आज्ञाकारी था, प्रज्ञावान था, बड़ा ही होनहार होशियार विद्यार्थी था। तो होता है ना, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि लोग ईर्ष्या के कारण क्या क्या नहीं करते हैं। युग हमेशा बदल जाता है, समय बदल जाता है, लेकिन इंसान की मानसिकता नहीं बदलती है। वही सुख दुख होता है, वही पाप पुण्य होता है, वही इंसान का धर्म और अधर्म के प्रति झुकाव होता है। आज के दिन भी हम देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालयों में हम देखते हैं कि एक होशियार विद्यार्थी है, होनहार विद्यार्थी है, उनको गिराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कोई कोई विद्यार्थी कुछ पैंतरे करते हैं। उनको अपनी लाइन तो बड़ी करना नहीं आता है, लेकिन वो दूसरे की लाइन छोटी करके अपना जलवा दिखाते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य मानसिकता है। हालांकि दूसरी बात भी सत्य है कि अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और ऐसे बुरे लोग भी होते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे अनुभव सामने आए होंगे और ये आते ही रहते हैं कि किस तरह से लोग ईर्ष्या के मारे, जेलसी के मारे, द्वेष के मारे एक होनहार, प्रगतिशील, प्रज्ञावान विद्यार्थी आदमी के प्रति किस तरह से पेश आते हैं। अपनी लाइन, अपना झंडा तो वो बड़ा नहीं करते हैं, ऊंचा नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे की लाइन को छोटी करना वो बेखूबी जानते हैं। तीन तरह की मानसिकता होती है प्रगति के अंतर्गत। एक तो इंसान दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय खुद ऊंचा उठता जाता है, खुद ऊंचा उठता जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। ये इंसान बड़ा ही भला होता है जो खुद ऊपर उठता है बिना दूसरे को नीचा गिराए। दूसरी किस्म का इंसान ऐसा होता है कि जो खुद तो ऊपर उठता है, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे को भी नीचा गिराने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है। तीसरी किस्म का इंसान बड़ा ही अधम होता है। वो हमेशा खुद ऊंचा उठने की कोशिश नहीं करता, वो ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा अवश्य करता है। आज की दुनिया में भी अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे माहौल आएंगे, ऐसी घटनाएं आएंगी। इससे चौकन्ने रहना।
ये दुनिया कोई बार नहीं चाहेंगी कि आप कोई व्यसन ना करें। कोई बार आपके ही आसपास के लोग जो कि कल्याण मित्र नहीं होते हैं, वो चाहेंगे कि आप नशा पता करें, वो चाहेंगे कि आप कोई व्यसन करें। अगर आप स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में पढ़ते हैं तो ऐसे अकल्याण मित्र चाहेंगे कि आप पढ़ाई ना करें और उनके साथ कहीं घूमने फिरने, मौज मस्ती करने जाए। यह एक तरह की मानसिकता है जो कि कल्याण मित्र नहीं होते। तो अंगुलीमाल के साथ भी यही हुआ। उनके आस पास के विद्यार्थी जो कि चार्ज देकर गुरुजी के पास पढ़ते थे, उनके मन में अहिंसक के प्रति बड़ा ही द्वेष भाव जन्मता है। उनके प्रति वो ईर्ष्या से भर जाते हैं और उनको गिराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए वे तरह तरह के पैतरे करते हैं। लेकिन वो सफल नहीं हो पाते थे। आखिर में उन्होंने एक बात तय की कि जो उनके आचार्य थे, अहिंसक के विरुद्ध में उन्होंने फरियाद की। कैसी फरियाद की? जो आचार्य थे उनका पत्नी के विरुद्ध में, उनके पत्नी के विरुद्ध में अंगुलीमाल का नाम बदनाम किया और ऐसा दोषारोपण किया कि ये अहिंसक आपके घर को दूषित कर रहा है। पहले तो आचार्य ने उन विद्यार्थियों की बात को नज़रअंदाज किया और उनकी प्रताड़ना भी की कि तुम चले जाओ, उनके बारे में गलत फहमी पैदा मत करो। लेकिन विद्यार्थियों ने 3 प्रकार की अलग अलग टोलियां बनाई और जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था कि किसी भी बात को अगर 3 बार रजू की जाए तो वो इंसान के भीतर गहराई में वो प्रवेश कर जाती है, उनकी मानसिकता पर वो गहराई से असरकृत होती है। तो जो ईर्ष्यालु विद्यार्थी थे उन्होंने अंगुलीमाल यानी अहिंसक के विरुद्ध में आचार्य के कान भरने शुरू किए। एक के बाद एक विद्यार्थी आचार्य को मिलते थे और वही समान बात उनके कान में डालते थे कि ये अहिंसक बड़ा ही दुष्चरित्र विद्यार्थी है, वो आपके घर को दूषित कर रहा है। बार बार एक ही प्रकार की बात सुनकर आचार्य विचलित हो जाते हैं। उनके मन में संदेह का कीड़ा जाग उठता है। ये बड़ा ही भयानक रोग है संदेह। एक कैंसर या डायबिटीज जैसे रोगों से भी ये संदेह का रोग बड़ा ही खतरनाक होता है। आचार्य के मन में संदेह उठता है और वो अहिंसक के विरुद्ध में कदम उठाने को तत्पर हो जाते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि अहिंसक को मार दूं मैं। उनके मन में अहिंसक को मार देने का ख्याल आता है। फिर उन्हें लगता है कि अगर
उनको मैं मार दूंगा तो लोग मेरे बारे में गलत धारणा बांधेंगे, लोगों में मेरे बारे में दुष्प्रचार हो जाएगा कि ये आचार्य अपने यहाँ पढ़ते हुए विद्यार्थी को मार देता है और फिर मेरा जो आबरू है, मेरी जो प्रेस्टीज है, उसके ऊपर धब्बा लगेगा, दाग लगेगा। इस तरह का सोचकर वो अहिंसक को मारने का ख्याल टाल देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अहिंसक को क्या किया जाए। तो उनके मन में ख्याल आता है कि हर एक विद्यार्थी जब भी पढ़ाई खत्म होती है, जब भी विदाई की घड़ी आती है, तो हर एक विद्यार्थी आचार्य को दक्षिणा देते हैं। तो आचार्य के मन में ख्याल आता है कि अहिंसक के पास दक्षिणा के रूप में कुछ ऐसा मांगूं जिससे कि वो भी ख़त्म हो जाए और मेरा घर भी सलामत बच जाए। तो आचार्य अहिंसक के पास दक्षिणा के रूप में उनको कहते हैं कि तुम 1000 लोगों की हत्या करो, वही मेरे लिए दक्षिणा होगी। अहिंसक पहले तो आचार्य को कहता है कि हम अहिंसक हैं, हम हिंसावादी नहीं है। किसी को मारना, किसी की हत्या करना बड़ा पाप है। तो आचार्य उनको कहता है कि तुम्हारी विद्या फलवती नहीं होगी और तुम्हें पाप लगेगा अगर तुम दक्षिणा नहीं दोगे तो। अहिंसक बड़ा ही आज्ञाकारी विद्यार्थी था। 2-3 बार आचार्य का आग्रह होने पर अहिंसक राजी हो जाता है और फिर जन्म लेता है एक भयानक डाकू अंगुलीमाल। कौशल देश के आसपास भयानक जंगल और भयानक जंगल में भयानक डाकू अंगुलीमाल। अहिंसक था अंगुलीमाल, लेकिन आचार्य के आग्रह पर आचार्य को दक्षिणा देने के लिए वो एक भयानक डाकू बन जाता है। उनको किसी के सामान के प्रति, किसी के धन दौलत के प्रति उसको कोई लगाव नहीं था। अंगुलीमाल को किसी की चीज वस्तुएं नहीं चाहिए थी, ना तो उनके मन में किसी को मारने की, किसी की जान लेने की भावना थी। उनके मन में तो बस 1000 लोगों को मारकर दक्षिणा का कर्म पूरा करना था, दक्षिणा की फर्ज पूरी करनी थी अपने आचार्य के प्रति। फिर क्या, अंगुलीमाल शुरू हो जाता है, हिंसा शुरू हो जाती है। उस जंगल में से दिखता कोई भी आदमी उसकी गिरफ्त से बच नहीं पाता था। जैसे ही किसी आदमी को वो देखता, उसे पकड़कर उसे दबोच लेता था और उसका हत्या कर देता था। शुरुआत में तो वो गिनती करता था, 1, 2, 3, 10, लेकिन वो गिनती बार बार भूल जाता था। वो गिनती करना बार बार भूल जाता था। इस वजह से उसने हर एक हत्या की हुए आदमी की, उसने मारे हुए आदमी का वो उंगली काट लेता था और उंगली एक स्थान पर रख देता था। अभी
होता यह था कि वो उंगली कहीं ना कहीं चली जाती थी, कहीं ना कहीं वो कहाँ उंगली रखी थी उसका स्थान भूल जाता था, या तो चींटियाँ कीड़े मकोड़े उस उंगली को उठा कर ले जाते थे, कोई जीव जंतु उंगली को उठा कर ले जाता था। इस प्रकार की प्रतिकूलताओं से बचने के लिए अहिंसक ने उंगलियों की माला बनाकर धारण करना शुरू कर दिया। उसी एक कारण की वजह से उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। अहिंसक में से वो बने गया भयानक अंगुलीमाल। फिर क्या अंगुलीमाल किसी भी आदमी को मार देता था और उसकी उंगली में छेद करके काट कर गले में धारण कर लेता था। एक के बाद एक वो गांव में भी घुस जाता था, नगर में घुस जाता था। वहाँ जाकर वो हिंसा कर देता था, लोगों को मार देता था। रात्रि के वक्त उसकी उंगली काट के गले में धारण कर लेता था। बड़ा ही भयानक बन गया था अंगुलीमाल। इंसान कोई बार अपराध की गंभीरता को समझ नहीं पाता है। इंसान अपराध की गंभीरता को, उसकी तीव्रता को समझ नहीं पाता है। इसीलिए जितने भी संसार में जो अपराध होते हैं, वो अपराध के बाद जेल में जितने भी गुनहगार होते हैं, वो गुनहगार कभी ना कभी पछतावे से ना लेते हैं। उनके मन में पछतावा जन्म लेता है, क्योंकि अपराध करते समय वो अपराध की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। जो अपराध है उसका आफ्टर शॉक क्या होगा, कितना होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, उसको वो समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से अपराधी मानस जन्म लेता है। अंगुलीमाल ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसको मालूम नहीं था कि इस अपराध के आफ्टर शॉक्स क्या होगी, इस अपराध की गंभीरता क्या होगी। बस उसको तो अपने आचार्य का दक्षिणा पूरी करना था, उनकी आज्ञा का पालन करना था। बड़ा ही आज्ञाकारी था वो। अंगुलीमाल के इस हत्याकांड से पूरे कौशल देश में, श्रावस्ती में लोग त्रस्त हो गए। सब लोग डेरा डाल के बैठ जाते थे सुरक्षा के लिए। लोग गांव छोड़ कर भागने लगे दस्यु अंगुलीमाल से। प्रसेनजीत राजा के दरबार में, उनके राज्य के आसपास लोग धा नाखने लगे, उनके राज्य के आसपास डेरा डालने लगे। उनके प्रति फरियाद का माहौल बन गया, लेकिन प्रसेनजीत नाकामयाब रहा उन लोगों को अंगुलीमाल के भय से बचाने में। हत्याएं करते करते अंगुलीमाल ने 999 लोगों को मार डाला। अभी उसके मन में बड़ा ही बेचैन था वो। अंतिम हत्या करना बाकी रह गया था और बड़ा ही बेचैन था वो जंगल के जीवन से त्रस्त हो चुका था। खाना पीना रहना सब प्रतिकूलताओं से वो बड़ा ही
भर गया था उसका मन। वो इस प्रतिकूलताओं से छूटने के लिए वो लालायित था। वो एक इंसान की तलाश में वो बैठा रहता था। लोगों ने उधर से गुजरना बंद कर दिया था। गांव के लोग चौकन्ने हो गए थे। अंगुलीमाल बड़ा ही बेचैन इधर उधर भटकता था। किसी को मालूम नहीं था कि ये अंगुलीमाल कौन है, कहाँ से आया है। उसकी माता को मालूम था कि मेरा बेटा भयानक डाकू बन चुका है। उनकी माता नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसा पाप कर्म करे। तो अंगुलीमाल की माँ एक बार अंगुलीमाल को रास्ते पर लाने के लिए, हिंसा से दूर करने के लिए, धम्म के मार्ग पर आरूढ़ बनाने के लिए वो निकल पड़ती है। दूसरी तरफ बुद्ध भी अपने बोधु चक्षु से देखते हैं कि अंगुलीमाल भटक गया है। अंगुलीमाल बड़ा ही पुण्य पारमी वाला आदमी था। वो देखते हैं कि वो एक अरहंत बनने की सक्षमता धारण करता था। तो भगवान बुद्ध अपना पात्र लिए निकल पड़ते हैं अंगुलीमाल के स्थान की तरफ। जाते जाते बीच में कुछ ग्वाले आते हैं, कुछ लोग खेत मजूर मिलते हैं। वो भगवान बुद्ध को चेतावनी देते हैं, उनको अगवा करते हैं कि भगवान उधर मत जाइए, उधर भयानक डाकू निवास करता है अंगुलीमाल। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर वो गले में धारण करता है। उस तरफ मत जाइए भगवान। लेकिन भगवान सबकी बातों को अनसुनी करके अंगुलीमाल के निवास की तरफ आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ अंगुलीमाल देखता है कि उसकी माता आ रही है। पहले उसकी माता को देखता है। उसके मन में और तो कोई ख्याल नहीं था, बस उनके मन में एक ही ख्याल था कि कैसे जल्दी से अपना प्रण पूरा हो, कैसे मैं आचार्य की दक्षिणा का 1000 लोगों को मारने का मेरा प्रण पूरा करूं। तो उसके मन में चाहे माता हो, पिता हो, चाहे कोई भी हो, उसके मन में बड़ा ही भयानकता ने जन्म ली थी। अंगुलीमाल माता को भी मारने के लिए तत्पर हो जाता है। अपना खड्ग हाथ में उठाकर जैसे ही वो माता को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र जा रहे भगवान बुद्ध के ऊपर पड़ती है और उसके मन में विचार आता है कि अच्छा हुआ, चलो माता को मारने के पाप कर्म से तो मैं बच जाऊंगा और इस श्रमण को ही मारकर अपना प्रण पूरा कर लेता हूँ। और वो अपना खड्ग हाथ में धारण किए हुए भगवान बुद्ध की तरफ वो दौड़ लगाता है। और कहते हैं, धम्मवाणी में कहा है कि अंगुलीमाल इतना तो ताकतवर था, इतना तो वो शक्तिशाली था कि एक हिरन को, घोड़े को या हाथी को भी वो दौड़ में हरा सकता था। अंगुलीमाल अपनी पूरी ताकत से भगवान की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो बुद्ध तथागत भगवान को वो पकड़ नहीं पाता है। तो उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य पैदा होता है। उनको लगता है कि आज तक मैंने 50 लोगों को भी मैं डरा दिया है,
50-100 1000 लोग भी इस वन में आने से डरते थे। ये अकेला बराबर निहत्था श्रमण मेरे से डरता नहीं है। और तो और मैं हिरन, घोड़ा, हाथी को भी दौड़ लगाकर पकड़ ले सकता हूँ, और ये श्रमण को मैं आज क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ऐसा सोच के वो भगवान बुद्ध को कहता है, ठहर जाओ श्रमण, ठहर जाओ। भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि अंगुलीमाल, मैं तो कब का ठहर चुका हूँ, मैं तो कब का थम चुका हूँ, तू भी तनिक ठहर जा, तू भी तनिक थम जा। भगवान बुद्ध का तात्पर्य, उनके शब्दों का, उनकी वाणी का मार्मिक गर्भित अर्थ कुछ ऐसा था। वो ये उसे कहना चाहते थे कि मैं तो हिंसा से, दुष्कर्म से, अकुशल कर्म से कब के थम चुका हूँ, मैं तो कब का रुक गया हूँ। अब तू भी अपने पाप कर्म से, अपने अकुशल कर्म से, अपनी पाप की ओर लगाई हुई दौड़ से तू भी तनिक रुक जा, तू भी तनिक ठहर जा। ऐसा सुनते ही अंगुलीमाल रुक जाता है, थम जाता है, और देखते देखते उसके मन में फिर से पुराना अहिंसक जाग पड़ता है। उसके मन में शैतान मर जाता है और एक इंसान जन्म लेता है। वो भगवान बुद्ध के कदमों में गिर पड़ता है और उसके मन में बड़ा ही धम्म संवेग जागता है, और भगवान उसे अपने शासन में भिक्षु बना देते हैं। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को लेकर नाथ पिंडक के आराम में जाते हैं। इतने में वो देखते हैं तो महाराजा प्रसेनजित अपने सैन्य के साथ आते हैं और भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनने को बैठ जाते हैं। भगवान बुद्ध प्रसेनजित को कहते हैं कि महाराज, क्या बात है, आज इतने बड़े सैन्य के साथ क्यों आए हुए हैं? क्या बिंबिसार के साथ कुछ युद्ध हो गया? क्या वैशाली के लिच्छवियों के साथ कुछ अनबन हो गई? किसी के साथ युद्ध का आरंभ हो गया क्या? प्रसेनजित राजा भगवान बुद्ध को ना कहता है और कहता है कि भगवान, ऐसी तो कुछ बात नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में एक भयानक हिंसाखोर डाकू अंगुलीमाल पैदा हुआ है, तो उस कारण से हमारी प्रजा बड़ी ही त्रस्त है, तो उसके कारण मैं सैन्य को लेके आया हूँ, उसका दमन करने के लिए मैं सैन्य को लेकर आया हूँ। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि प्रसेनजित, अगर तुम अंगुलीमाल को एक काशाय वस्त्र धारण किए हुए, अपने मस्तक को मुंडाए हुए, हाथ में भिक्षा पात्र को धारण किए हुए तुम देखोगे तो तुम क्या करोगे? प्रसेनजित कहते हैं कि भगवान, अगर ऐसा है तो मैं अंगुलीमाल की आवश्यकताएं पूरी करूँगा। उनका हम आदर सम्मान करेंगे, उसका हम वंदना करेंगे, उसका हम भोजन, कपड़े, चीवर इत्यादि का प्रबंध करेंगे। लेकिन ऐसा होना असंभव है भगवान। भगवान मुस्कुराते हैं और
कहते हैं कि बराबर प्रसेनजित के थोड़े दूर ही अंगुलीमाल बैठा हुआ था एक भिक्षु के रूप में। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल की ओर इशारा करके कहते हैं कि महाराज ये अंगुलीमाल है, देखो। और प्रसेनजित जैसे ही अंगुलीमाल को देखते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं भय के मारे। उसका भय, उन प्रसेनजित भय से कांपने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रसेनजित महाराज भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अंगुलीमाल बदल चुका है, अभी वो पुराना अंगुलीमाल नहीं है। अभी वो हिंसाचारी नहीं है, अभी वो डाकू नहीं रहा है। ऐसा सुनते ही प्रसेनजित बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। भगवान बुद्ध की वो वंदना करता है और कहता है कि भगवान, किस तरह से संसार में जिसे कोई नहीं बदल सकता था, ऐसे एक हैवान को किस तरह से आपने बदल दिया। एक भटके हुए राही को किस तरह से आपने राह पर ला दिया। एक अंधकार में भटकते हुए इंसान को किस तरह से आपने मार्ग बता दिया। निकुज्जितं वा उकुज्जेय पटिच्छन्नं वा विवरेय मूलहस्सं वा मग्गम अचिख्येय अंधकारे वा तेलपज्जोतम धारेय। ऐसा कह के प्रसेनजित भगवान बुद्ध से विदाई लेता है। भगवान बुद्ध के शासन में अंगुलीमाल धृतांगधारी भिक्षुओं में से एक हो गया। अंगुलीमाल धृतांगधारी भिक्षु हुआ करता था। धृतांग अर्थात दुनना। दुनने का अर्थ है एक प्रकार का तप। हमारे शरीर के भीतर की, मन के भीतर की बुराइयों को, विकारों को नष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है बुद्ध धम्म के अनुसार, उसे कहते हैं धुतांग। अंगुलीमाल धुतांग का धारण करने वाला था। वो सिर्फ 3 ही कपड़े अर्थात 3 ही चीवर धारण करता था। वो हमेशा भिक्षाटन करके ही भोजन ग्रहण करता था। वो हमेशा अरण्य में वास करता था। शून्यागार पविट्ठस संत चित्तस्स भिक्खुनो अमानुषो रति होती सम्मा धम्मम पश्यतो। अंगुलीमाल आगे बढ़ते बढ़ते भगवान बुद्ध के शासन में एक अरहंत की पदवी प्राप्त कर लेता है। वो जीवन मृत्यु से मुक्त बन जाता है। हमारे मन में एक सामान्य प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह का हिंसाचारी व्यक्ति, एक इतना 999 जिसने हत्याएं कर दी थी, ऐसा आदमी क्या जीवन मृत्यु से मुक्ति पा सकता है? वो अरहंत्व पद की प्राप्ति कैसे कर सकता है? तो बात यह है कि अंगुलीमाल हकीकत में वो अहिंसक ही था। उसका इरादा किसी को मारने का नहीं था। वो किसी की हत्याएं करना नहीं जानता था। उसको तो अपने आचार्य का प्रण पूरा करना था, अपने आचार्य की दक्षिणा को पूरी करना था। वो हिंसा करता था, वो अपने लिए नहीं था। उसे किसी की हिंसा के प्रति कुछ भी, उसका मन हिंसाचारी नहीं था। उनकी चित्त की चेतना बड़ी ही निर्दोष थी। इस कारण से
अंगुलीमाल अरहंत्व पद की प्राप्ति कर लेता है।